नमस्कार दोस्तों, रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैथ के अंदर कल जो हमारा अंतिम क्वेश्चन था, आज उसे आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? दो संख्या a और b जो a के 7%, b के 8% का योग a के 6% और b के 5% के योग का 2/3 भाग है। a और b का रेशियो क्या है? a और b का रेशियो क्या है? ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसका आंसर हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आप निकाल ले, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आज का आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आज का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो संख्याएं हैं, एक संख्या a है और एक संख्या b है। दो संख्याएं, एक संख्या a है और एक संख्या b है। आगे क्या बोलता है? a का 7%, a का 7% और b के 8% का योग, यानी कि a का 7% और b का 8%, इन दोनों का टोटल a के 6% और b के 5% के योग का 2/3 भाग। हमें क्या निकालना है? हमें a और b का रेशियो निकालना है कि a और b का अनुपात क्या है। क्लियर है? तो आप बनाइए पहले इस क्वेश्चन को, फिर मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो संख्याएं, एक का 7% प्लस b का 8%, a का 7%, तो मैं लिखता हूं कि a का 7%, ये a है, इसका क्या है 7%, प्लस एक है b का 8%। आगे क्या बोलता है कि a के 6%, a का 6% प्लस b का 5%, इसका a का 6% और b के 5% का ये भाग कितना है? 2/3 है। तो यदि मैं इसका 2/3 निकाल दूं तो क्या होगा? ये आपस में बराबर होंगे। इसका मैं 2/3 निकाल दूं तो क्या होगा? ये आपस में बराबर होंगे। क्लियर है? अब इसका समीकरण का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये कितना आएगा? ये हमें क्या निकालना? हमें रेशियो निकालना है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगा, तो कितना होगा? ये 21a होगा प्लस 24b बराबर ये कितना होगा? 12a प्लस 10b होगा। क्लियर है? a को इधर लेके आऊंगा, 12a को इधर लेके आऊंगा, किसका होगा? माइनस का होगा। तो 21a में से यदि मैं 12a माइनस करता हूं तो कितना बचेगा? 9a बचेगा। क्लियर है? बराबर 10 को मैं इधर, 10b को इधर लेके आता हूं तो किसका होगा? माइनस का होगा। तो कितना बचेगा? 14b बचेगा। अब जो संख्या a के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो किसका मान है? वो b का मान है। और जो संख्या b के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो किसका मान है? वो a का मान है। तो रेशियो क्या बनेगा? 14 और 9 का, यानी कि दोनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा? 14 और 9 के अनुपात में। क्लियर है? एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन की यदि लैंग्वेज आपके समझ में आ गई तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि दो संख्याएं a और b दो संख्याएं हैं। a का 7%, a का कितना है? a का 7%, ये एक संख्या a है, इसका 7% प्लस b का 8%, b का 8%। आगे क्या बोलता है कि a का 6% प्लस b का 5%, ये क्या है? a का 6% प्लस b का 5% का ये कितना है? 2/3 है। तो a का 6% प्लस b के 5% का यदि मैं 2/3 निकाल दूं तो क्या होगा? ये आपस में बराबर होंगी। तो मैं यहाँ पे बराबर लगाने के लिए क्या करूंगा? a के 6% और b के 5% का कितना निकालना होगा? 2/3। क्लियर है कि इसका हमें कितना निकालना पड़ेगा? 2/3।
तो अब इन दोनों समीकरण का सॉल्यूशन कर लेंगे तो क्या होगा, 3 या नीचे है तो 3 को इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होगा, ये 21a होगा प्लस 24b बराबर ये कितना होगा, ये 12a होगा और ये कितना होगा 10b होगा। क्लियर है यहां तक। अब मैं 12a को इधर लेके जाता हूं तो किसका होगा, ये माइनस का होगा। तो 21a में से यदि मैं 12a माइनस करता हूं तो कितना बचेगा, 9a बचेगा बराबर 10 भी इधर आएंगे तो ये किसके होंगे, माइनस के होंगे तो कितना आएगा, ये 14b। ये कितना बचेगा 14b। अब जो मान b के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो किसका होगा, रेशियो में करेंगे तो ये 14 इधर आ जाएगा, a के लिए होगा और 9 b के लिए होगा। यानी कि a और b दोनों संख्याओं का रेशियो में यूनिट कितना आएगा, 14 और 9 के अनुपात में। क्लियर है कि रेशियो क्या बनेगा, 14 और 9 के अनुपात में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी टाइप का। तो जो अगला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसी पे आधारित क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। तो जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है, दो संख्या a और b जो a के 5% और b के 4% का योग a के 3% और b के 5% के योग का 1/3 है। a और b का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था सेम बो की वो प्रोसेस क्या होगी इस क्वेश्चन में होगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें भी सिर्फ दो संख्या है, दो संख्या दे रखी है हमारे पास। संख्या कौन कौन सी है, a और b दो संख्या है। a का 5%, b का 4%, इन दोनों का टोटल क्या होता है, a के 3% और b के 5% का 1/3 भाग है। तो यदि a के 3% और b के 5% का 1/3 निकाल दिया जाए तो क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। क्लियर है कि दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर क्या निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो रेशियो आसानी से वहां से निकल जाएगा। तो आप सभी ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि a के 5%, ये a है, a का 5%, a के 5% प्लस आगे क्या बोलता है कि a के 5% और b का 4%, b का 4%, b के 4%। आगे कौन सी क्या लाइन है कि a के 3% और b के 5% का 1/3 भाग है। ये जो कंडीशन है ये क्या है कि a के 3% और b के 5% के 1/3 के बराबर है। 5% के 1/3 के बराबर है। तो यहां से यदि मैं a के 3% प्लस b के 5% का 1/3 निकाल दूं तो क्या होगा, दोनों समीकरण आपस में समान होंगे, दोनों समीकरण आपस में बराबर होंगे। तो 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, ये 15a होगा प्लस ये कितना होगा 12b और ये कितना होगा 3a प्लस 5b। क्लियर है, 3a प्लस 5b। 3a इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएंगे, कितना बचेगा 12a बचेगा। क्लियर है। 5a को इधर लेके जाऊंगा ये माइनस का होगा तो 12b में से 5b माइनस करता हूं तो कितना बचेगा 7b बचेगा। 12b में से यदि 5b में माइनस करता हूं तो कितना बचेगा 7b बचेगा। अब क्या निकालना क्या है, मैं a और b का रेशियो, a और b का रेशियो निकालना है। तो कितना आएगा रेशियो, 7 और 12 के अनुपात में होगा। a और b का रेशियो किस अनुपात में होगा, 7 और 12 के अनुपात में। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि a का 5%, b का 4%, इन दोनों का योग a के 3%, b के 5% के योग का 1/3 भाग है। तो यदि a का 3% प्लस b के 5% इनका 1/3 निकाल दिया जाए तो दोनों समीकरण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। दोनों समीकरण आपस में बराबर होंगे।
तो इनको बराबर करें तो कितना आएगा, ये 15a होगा, ये 12b होगा, ये 3a और ये 5b होगा। a को एक तरफ लेके जाएंगे, b को एक तरफ लगा देंगे, तो ये क्या होगा, ये 12a बचेगा और 7b बचेगा, यानी कि 12a की बराबर कितना है, 7b है। क्लियर है। क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें निकालना कि a और b का रेशियो क्या होगा, a और b का रेशियो क्या होगा। तो a और b का रेशियो कितना आएगा, 7 और 12 के अनुपात में। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फिर से समझाने की कोई चीज है नहीं इसमें। अब अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, इस क्वेश्चन को बनाइए, पहले आप बनाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, a का 7%, b का 12% और c का 16% का योग a प्लस b प्लस c के 12% के योग के बराबर है। यदि 2a और c का अंतर 30 है तो a कितना है। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बनाइए। पहले तीन संख्याएं a b c, तीन संख्याएं a b c, a का 7%, b के 12% और c का 16%, इनका टोटल a b c इन तीनों के 12-12% के बराबर है, इन तीनों के 12-12% के बराबर है। आगे क्या बोलता है कि यदि 2a और c का अंतर, 2a और c का अंतर 30 हो तो a कितना है, a कितना है। तो इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए, सेम प्रोसेस जो पिछला क्वेश्चन किया था हमने, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन निकलेगा। इस क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक का 7%, एक का 7%, ये एक संख्या है a, इसका 7% प्लस आगे क्या बोलता है, आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, b का 12%, b का 12% प्लस c का 16%, ये किसकी बराबर है, a प्लस b प्लस c, इसके 12% यानी तीनों के 12% के बराबर है। एक का भी 12% है, बी का 12%, सी का भी 12%। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सिर्फ यही कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है, यही कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है कि तीन संख्याएं ए के 7%, बी के 12% और सी के 16%, 16% का योग a प्लस बी प्लस सी के 12% के योग के बराबर है। क्लियर है, ये कंडीशन है क्वेश्चन में। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, a का 7% प्लस b का 12% प्लस c का 16%, c का 16% बराबर है a के 12% के बराबर, a के 12% प्लस b के 12% प्लस c के 12% के बराबर। यही कंडीशन है। तो a को एक तरफ लेके जाएंगे, b को एक तरफ लेके जाएंगे, c को एक तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे कितना है 7% a और यहाँ पे कितना है 12% a। कितना बचेगा, a इधर आएगा तो कितना बचेगा 5% बचेगा, यानी कि a कितना बचेगा, a शेष बचेगा 5%। क्लियर है, a शेष कितना बचेगा 5%। आगे कितना है, b यहाँ पे भी 12% है, यहाँ पे भी 12%, ये इधर जाएगा तो किसका होगा माइनस का। तो 12 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा। तो b तो यहाँ से क्या होगा, b तो यहाँ से क्या होगा समाप्त होगा, b यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। c बच गया, c यहाँ पे 16% है, c यहाँ पे 16% है और यहाँ पे 12% है। तो c कितना बच गया 4%, c कितना बच गया 4%। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि a और c का रेशियो निकालेंगे, a और c का रेशियो निकालेंगे। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगा। क्लियर है, तो यहां से मैं परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर देता हूं। कितना बचेगा 5a की बराबर 4c है। रेशियो बनाएंगे तो क्या होगा, जो संख्या a से मल्टीप्लाई है वो किसका मान होगा, c का मान होगा, और जो संख्या c से मल्टीप्लाई है वो किसका मान होगा, वो a का मान होगा।
क्लियर है कि जो संख्या a से मल्टीप्लाई है वो c का मान होगा और जो संख्या c से मल्टीप्लाई है वो a का मान होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, निकालना क्या है हमें, 2a माइनस सी के बराबर कितना दे रखा है, 30 दे रखा है कि 2a माइनस सी का अंतर कितना है, 30 है। तो यहां से रख देंगे, a का मान कितना है, 4 है और a का मान 4 यूनिट है और निकालना कितना हमें, 2a निकालना तो कितना होगा, ये 8 होगा, ये 8 होगा। c कितना है, 5 है, कितना आएगा, इसके बराबर कितना है, 30 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट है, दोनों का डिफरेंस 3 यूनिट है। तो यदि 3 यूनिट का मान 30 है तो इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है, ये इसका 10 बार मल्टीप्लाई है, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है, 10 है। 1 यूनिट का मान कितना है, 10 है। ए कितना यूनिट है, ए कितना यूनिट है, ए 4 यूनिट है। क्या निकालना हमें, ए निकालना है। ए 4 यूनिट है और 1 यूनिट का मान कितना है, 10 है। यदि 1 यूनिट का मान 10 है तो 4 यूनिट का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 40। क्लियर है कि ए कितना है, 40 है। अब एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं, क्वेश्चन को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 संख्याएं ए बी सी, 3 संख्याएं ए बी सी, ए का 7%, ए का 7%, बी का 12% और सी का 16% का योग ए बी सी इन तीनों यानी प्रत्येक के 12% की बराबर है। सिर्फ यही कंडीशन है। तो यहां पे पहले कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन पहले लिखेंगे, क्या है कि ए का 7%, ये ए है, इसका 7% प्लस बी का 12% प्लस सी का 16%, ये किसकी बराबर है, ए बी सी, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी के 12% की बराबर है। यही कंडीशन है क्वेश्चन के अंदर कि ए प्लस बी प्लस सी के 12% की बराबर है। क्लियर है। अब ए का अलग निकाल देंगे, बी का अलग निकाल देंगे, सी का अलग निकाल देंगे। तो ए का कितना होगा, यहां से 12% होगा, यहां पे कितना है, 7%। तो ए कितना शेष रह गया, 12 में से 7 माइनस करता हूं तो 5 बच गया, यानी कि ए 5% रह गया। ए कितना शेष रह गया, ए 5% शेष है, ए का 5%। क्लियर है। किसकी बराबर होगा, बी यहां पे कितना है, 12% है और बी यहां पे भी 12% है। तो बी क्या होगा, बी यहां से समाप्त हो जाएगा कि बी 0 बन जाएगा, बी 0 बन जाएगा। 12% यहाँ पे, 12% यहाँ पे, तो यहाँ का 12% इधर लेके जाऊंगा तो किसका होगा, माइनस का। तो 12 में से 12 माइनस करता हूं तो कितना बचता है, 0 बचता है। तो यहाँ पे बी 0 हो जाएगा। कि क्या बच गया, अब सी बच गया। सी यहाँ पे कितना है, सी यहाँ पे 16% है और यहाँ पे 12%। तो सी कितना शेष बच गया, सी बच गया 4%। सी कितना शेष बच गया, सी 4% शेष बच गया। अब इसका रेशियो बना लेंगे, रेशियो बनाएंगे तो क्या होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगी, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगी। तो रेशियो क्या हो जाएगा, ये ए है और ये क्या होगा, ये सी है। ये ए है और ये सी है। जो मान ए के साथ मल्टीप्लाई है वो सी का होगा, जो मान सी के साथ मल्टीप्लाई है वो 1 का होगा। क्लियर है। ये क्या है कि ए और सी का रेशियो आ गया। क्वेश्चन में निकालना क्या है और क्या गिवन है क्वेश्चन, पहले ये देखते हैं। 2a माइनस सी की बराबर 30 है। क्वेश्चन में 2a माइनस सी के मान कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। हमें निकालना क्या है, a निकालना है, हमें a निकालना है। तो यहाँ पे a कितना है, 4 है, 2a का बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। c कितना है, 5 यूनिट है, इसके बराबर कितना है, 30 है। कितना शेष बच गया, यहां से कितने डिफरेंस है इनमें 3 यूनिट का डिफरेंस है। रेशियो के अंदर 3 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 30 का अंतर है। क्वेश्चन के अनुसार 30 का डिफरेंस है और रेशियो के अनुसार 3 यूनिट का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान 10 हो गया, 1 यूनिट का मान 10 हो गया। निकालना किसका है, हमें ए का निकालना। ए रेशियो में कितना यूनिट है, 4 यूनिट है।
तो 4 को यदि मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? 40 आता है। बोलो क्लियर है कि 4 को यदि मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है? 40 आता है। तो आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने समझा दिया है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, सेम एक इसी टाइप का क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले आप कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है? ए का 10%, बी का 7%, सी का 8%, इनका योग ए बी सी का 8% के बराबर है। ए बी सी का 8% के बराबर है। यदि 2b व ए का योग 150 है तो बी कितना है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए। क्वेश्चन में 3 संख्याएं, ए का 10%, बी का 60%, बी का 7% और सी का कितना है? 8%। इन तीनों का योग ए प्लस बी प्लस सी के 8% का योग के बराबर है। क्लियर है कि ए प्लस बी प्लस सी के 8% के योग के बराबर है। आगे क्या गिवन है कि 2b व ए इन दोनों का योग कितना है? 150 है। 2b व ए का योग कितना है? 150 है। हमें निकालना क्या है? b निकालना है कि b कितना है। तो इस क्वेश्चन को बनाइए, पहले आप बनाइए इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। तो आपने क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन क्या है कि ए का कितना है? ए का 10% है। ए का 10%। आगे क्या गिवन है? ए का 10%, बी का 7%, बी का कितना है? बी का 7% है, प्लस आगे क्या गिवन है? सी का 8%। सी का कितना है? सी का 8%। किसकी बराबर है ये? ए प्लस बी प्लस सी के 8% की बराबर। क्लियर है? ये कंडीशन बनेगी कि ए का 10%, बी का 7% और सी का 8% ए प्लस बी प्लस सी के 8% की बराबर है। ये चीजें क्वेश्चन में गिवन है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? प्रत्येक 8% होगा, प्रत्येक 8% होगा। तो ए यहां पे कितना है? 8% है। यहां पे कितना है? 10% है। 8 को इधर लेके आऊंगा तो किसका होगा? माइनस होगा। कितना शेष बचेगा? 2%। यानी कि ए कितना बच गया? ए का 2% बच गया, बराबर। बी यहां पे कितना है? बी यहां पे 7% है। बी यहां पे कितना है? बी यहां पे 8% है। तो बी को इधर लेके जाऊंगा तो बी कितना शेष बच गया? बी 1% बच गया। बी 1% बच गया। यानी कि बी कितना है? बी 1 है। ए सी कितना है? सी 8% है। सी यहां पे 8% है और यहां पे भी सी 8% है। तो क्या होगा? सी क्या होगा? सी 0 होगा। सी 0 होगा। तो ए और बी का रेशियो निकल जाएगा। ए और बी का रेशियो निकल जाएगा। रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे? परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगा। ए और बी का रेशियो क्या बनेगा? ए और बी का रेशियो क्या बनेगा? जो मान ए के साथ मल्टीप्लाई वो किसका होगा? वो बी का होगा। तो यहां पे मैं 2 रखता हूं और जो बी के साथ मल्टीप्लाई वो 1 का होगा। तो रेशियो क्या होगा? 1 और 2 के अनुपात में। क्लियर है? 1 और 2 के अनुपात में। आगे क्या गिवन है कि 2b प्लस ए इनका योग कितना है? इनका योग 150 है। यही कंडीशन गिवन है कि 2b व ए का योग 150 है। हमें निकालना क्या है? हमें b का मान निकालना है। हमें b का मान निकालना है कि b कितना है। तो a कितना है? a 1 है यूनिट है और रेशियो में, और b 2 यूनिट है। निकालना किसका है? 2b निकालना है। तो 2b कितना होगा? 4 होगा। 2b कितना होगा? 4 होगा। a कितना है? a 1 है प्लस 1, इसकी बराबर कितना है? 150 है। इन दोनों का सम करता हूं तो कितना आएगा? 5 आएगा। यानी कि 5 यूनिट का मान 150 है। 5 यूनिट का मान 150 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? ये इसके साथ कितनी बार मल्टीप्लाई है?
ये इसके साथ 30 बार मल्टीप्लाई है, ये इसके साथ 30 बार मल्टीप्लाई है। क्लियर है? क्या निकालना है? बी निकालना है कि बी कितना है। तो यदि एक यूनिट का मान 30 हो, यदि एक यूनिट का मान 30 हो, बी कितना यूनिट है रेशियो में? बी 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट का मान क्या होगा? 2 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? बी का मान आ जाएगा, बी कितना है? 60 है। क्लियर है कि बी कितना आता है? बी 60 आता है। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए का 10%, बी का 7% और सी का 8%, इन तीनों का योग ए प्लस बी प्लस सी के 8% की बराबर है। सिर्फ यही कंडीशन दे रखी है, हमने भी यहां यही कंडीशन रख दी। अब इसका सॉल्यूशन किया तो क्या आता है? इसका सॉल्यूशन किया तो क्या आता है कि ए का 2% बी के 1% की बराबर है। ए का 2% बी के 1% की बराबर होगा। सी यहां पे कैंसिल होगा, सी 0 बन जाएगा। रेशियो में बनाएंगे तो सी 0 बन जाएगा। तो क्या कंडीशन बनेगी? ए का 2% और बी का 1% क्या है? आपस में बराबर है। रेशियो में बनाने के लिए क्या करेंगी? ए और बी का रेशियो क्या आएगा? 1 और 2 के अनुपात में, कि ए और बी का रेशियो 1 और 2 के अनुपात में होगा। अगली कंडीशन क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आगे कंडीशन है कि 2b प्लस ए, 2b और a का योग कितना है? 150 है। 2b और a का योग कितना है? 150 है। तो b कितना यूनिट है? b 2 यूनिट है। और यहाँ पे कितना निकालना हमें? 2b निकालना, तो b कितना हो जाएगा? 4 यूनिट हो जाएगा। b कितना यूनिट हो जाएगा? b 4 यूनिट हो जाएगा। a कितना यूनिट है? a 1 यूनिट है। ए 1 यूनिट है। दोनों का सम करते हैं तो 5 यूनिट है। यानी कि 5 यूनिट का मान कितना है? 150 है। 5 यूनिट का मान कितना है? 150 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 150 को 5 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है? 30 आता है। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना होगा? 30 है। निकालना किसका है? हमें बी का निकालना है। बी कितना यूनिट है? बी 2 यूनिट है। तो 30 को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 30 को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आता है? 60 आता है। क्लियर है कि 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा? 60 आएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी कर लियोगे। अब अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए, फिर इस क्वेश्चन को मैं बनाने की कोशिश करता हूं। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या को 3/5 से गुणा करना था, लेकिन गलती से 2/3 से गुणा कर दिया गया, तो उसका परिणाम कितना % बदलता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या है, कोई भी एक संख्या रही होगी, उसको 3/5 से मल्टीप्लाई करना है। उसको 3/5 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन गलती से क्या होता है? गलती से उसे 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी कि गुणा कर दिया जाता है। तो क्या निकालना में? तो उसका परिणाम कितना प्रतिशत बदलता है? उसका परिणाम कितना % बदलता है? इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए। इसे पहले बेसिक से कीजिए, फिर इसे डायरेक्ट रेशियो से बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को बनाइए। तो बेसिक से करें तो क्या करेंगे? कोई भी संख्या, यानी कि कोई x एक संख्या रही होगी, या तो कोई एक संख्या मान लो, या x से कर लो। x एक संख्या रही होगी, उसे किससे मल्टीप्लाई करना है? 3/5 से। तो कितनी हो जाएगी? 3x/5 हो जाएगी। लेकिन गलती से क्या होता है? उसे 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। गलती से 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो कितना डिफरेंस है? 3/5, यानी 3x/5 और 2x/3 में कितने का डिफरेंस है? जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? वो उसका परिणाम बदलता है। वो उसका परिणाम बदलता है। निकालना क्या है? हमें परसेंटेज निकालना है। उसका परसेंटेज हम आसानी से वहां से निकाल देंगे। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब मैं क्या करता हूं? मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। तो कोई भी संख्या रही होगी, x एक संख्या होगी, x एक संख्या रही होगी। इस संख्या को किससे मल्टीप्लाई करना है?
इस संख्या को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 3x/5 होगी। क्लियर है, संख्या कितनी हो जाएगी, 3x/5 हो जाएगी। लेकिन गलती से क्या करता है, गलती क्या होती है कि इसी संख्या को यानी x को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब कितना होगा, 2x/3 होगा। इसी संख्या को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इन दोनों का डिफरेंस यदि हमारे पास आ जाए, इन दोनों का डिफरेंस यदि हमारे पास आ जाए तो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन क्या होगा, इजी होगा, हमारा क्वेश्चन इजी होगा। तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। कितना है, 3x/5 माइनस 2x/3 है। 5 और 3 का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, ये 15 होगा। 5 और 3 का एलसीएम 15 होगा। ये 9x होगा, ये कितना होगा, ये 10x होगा। कितना बचेगा, x/5, x/15। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस x/15 है। क्लियर है। अब इसका सॉल्यूशन आसानी से कर देंगे हम, अब इसका सॉल्यूशन आसानी से कर देंगे। कितना बदलता है, x/15 बदलता है, किस पे, 3/5 से मल्टीपल, यानी कि अब 5 ऊपर चले जाएगा तो कितना होगा, ये 5 ऊपर चले जाएगा तो कितना होगा, 5/15 गुना 3x, ये 5x होगा गुना 100। x से x कैंसिल होगा, ये कितना होगा, ये 3 बार कटेगा, यानी कि 100/9 होगा। तो कितना आता है, 11.11%। क्लियर है, कितना आएगा, 11.11% है। ये तो एक बेसिक तरीका है। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, बिना x के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। शुरुआत में भिन्न को किससे मल्टीप्लाई करना है, शुरुआत में यानी कि कोई भी संख्या रही होगी उस संख्या को शुरुआत में 3/5 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 3/5 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन वो क्या करता है कि उस संख्या को, वो कोई भी संख्या उसे 2/3 से मल्टीप्लाई करता है, 2/3 से वो इसे मल्टीप्लाई करता है। यहां पे क्या करते हैं कि इनको वज्र गुणा करते हैं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना होगा, ये 9 होगा और ये 10 होगा। ये कितना होगा, 9 और 10 के अनुपात में होगा। क्लियर है, 9 और 10 के अनुपात में होगा। यानी कि वो सही गुणा करता तो कितना होता, 9 होता, लेकिन गलती से वो 10 कर देता है। यानी कि गलती करने के कारण 1 यूनिट बढ़ता है, गलती करने के कारण 1 यूनिट बढ़ता है। कितने पे बढ़ता है, 9 पे बढ़ता है। परसेंटेज निकाल देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप वैसे भी जानते हो कि 1/9 कितना परसेंट होता है, 1/9 कितने परसेंट का फ्रैक्शन मान होता है, 11.11% का, 11.11% का। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं सीधा आपको रेशियो से बताऊंगा, बेसिक से आप सभी कर लोगे। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसी पे आधारित क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 7/15 से गुणा करना था, लेकिन गलती से वो क्या करता है, 21/20 से गुणा कर दिया, गलती से 21/20 से गुणा कर देता था। तो उसका परिणाम भिन्न कितना बदलता है, परिणाम कितना परसेंट बदलता है, ये हमें निकालना है। इस क्वेश्चन को पहले आप निकाल ले, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जो पिछला क्वेश्चन था उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए। कोई भी एक संख्या रही होगी, शुरुआत में क्या होता है, उसे 7/15 से मल्टीप्लाई करना होता है, उसे 7/15 से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन गलती से वो क्या करता है, उसे 21/20 से मल्टीप्लाई कर देता है, उसे 21/20 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो हमें क्या निकालना है कि परिणाम कितना परसेंट बदलता है, उसका परिणाम कितना परसेंट बदलता है, हमें ये निकालना है। तो आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं। तो कोई भी एक संख्या रही होगी, उसे क्या करते हैं कि 7/15 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन गलती से क्या करते हैं कि 21/20 से उसे मल्टीप्लाई करते हैं। गलती से क्या किया जाता है, 21/20 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, ये 20 होगा, 20 गुना 7 होगा,
आगे रेशियो में बढ़ाएंगे तो ये कितना होगा 15 गुणा 21 होगा। करता तो आपस में काट देंगे। 7 से 21 कितनी बार डिवाइड है, ये इसे 3 बार डिवाइड करेगा। और ये 15 और 20 5 से डिवाइड है, ये 3 बार है और ये 4 बार डिवाइड। रेशियो क्या आएगा 4 और 9 के अनुपात में। रेशियो क्या बनेगा 4 और 9 के अनुपात में। यानी कि यदि वो सही गुणा करता तो 4 यूनिट होता, लेकिन उस गलती के कारण 9 यूनिट हो जाता है। कितना यूनिट बढ़ता है 5 यूनिट बढ़ता है। कितने पे 4 यूनिट पे बढ़ता है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 125। यानी कि वो कितना परिणाम बदलता है, परिणाम कितना बदलता है 125% बदलता है। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आप सभी कर लिए होंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कोई एक संख्या है, उस संख्या को 7/15 से मल्टीप्लाई करना है। कोई एक संख्या है, उसे 7/15 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन गलती से उसे 21/20 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। गलती से 21/20 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, ये 20 और 7 होगा। अब 20 आपस में मल्टीप्लाई करो मत, रेशियो में बढ़ाना है। तो रेशियो में बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आपस में डिवाइड हो जाएंगे। ये 15 और 21 है। 7 21 को 3 बार डिवाइड करता है। 20 और 15 किससे डिवाइड है, ये 5 से डिवाइड है, तो ये 4 बार होगा, ये 3 बार होगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आएगा, ये 4 आएगा। यानी कि रेशियो क्या बनता है 4 से 9 यूनिट, 4 और 9 यूनिट का रेशियो बनता है। यानी कि वो सही मल्टीप्लाई करता तो कितना होता 4 यूनिट होता, लेकिन गलत मल्टीप्लाई करने का कारण कितना यूनिट होता है 9 यूनिट होता है। कितना यूनिट बढ़ता है 5 यूनिट बढ़ता है। गलती करने के कारण 5 यूनिट बढ़ता है। कितने पे 4 यूनिट पे। गलती करने के कारण 5 यूनिट बढ़ता है, कितने पे 4 यूनिट पे। निकालना क्या है, हमें परसेंटेज निकालना है। तो किससे निकालेंगे, कंपैरिजन किससे, तुलना किससे है, इस 4 से है। तो 5/4, 4 नीचे रख देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 125। यानी कि परिणाम कितना बदलता है 125। तो आज हम यहां तक करते हैं, इससे आगे अगले पार्ट में करेंगे।